जिनके इरादों में वतन बसता है, जिनके कदमों से इतिहास बदलता है। उनके सर कभी झुकते नहीं हालातों के आगे, जिनके सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम में। खास इसीलिए भी क्योंकि अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश पर जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। 2 गज की दूरी के साथ अब से कुछ ही देर बाद चैटवुड बिल्डिंग के सामने जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करेंगे और इसी के साथ भारतीय सेना को मिलेंगे नए अवसर। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार कुछ यूं चले आते हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनका जोश देखकर आप यकीन कर सकते हैं कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज है। अपने कठिन प्रशिक्षण के दौरान पसीना बहाने वाले ये जवान अब हर तरीके से तत्पर है दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। आज का ये अवसर इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स भी अंतिम पग पार कर सैन्य अधिकारी बनेंगी। ये सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि सेना में नारी शक्ति के प्रथम पग का उद्घोष है। तो चलिए आप और हम भी हिस्सा बनते हैं इस ऐतिहासिक समारोह का। देवभूमि देहरादून की पावन धरती पर आज वह गौरवशाली क्षण साकार हुआ जब संकल्प ने सितारे पहने, जब वर्षों की कठिन तपस्या ने सफलता का रूप लिया और जब भारत माता को अपने 515 नए सैन्य अधिकारी प्राप्त हुए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 158वीं पासिंग आउट परेड केवल एक समारोह नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, साहस और समर्पण का भव्य उत्सव बन गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही चैटवुड ग्राउंड पर उत्साह और गर्व का वातावरण दिखाई देने लगा। करीब 6:45 बजे कंपनी सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में कैडेट्स परेड मैदान में पहुंचे। सीना ताने हुए देश के ये भावी कर्णधार ऊंची उमंगों को अपने आंखों में समाये हुए बैंड्स की धुन पर यूं चले आ रहे हैं मानो एक विराट सागर ही उमड़ आया हो। इनके बाजुओं में है शक्ति, इनके शरीर में है फौलाद। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। आगे बढ़ते ये कदम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं, भारत माता की शान में ये जान हमेशा हाजिर है। इनके कदमों की गर्जना ललकार रही है, हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। उठो सिंह, जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। परेड अब निरीक्षण लाइन पर मार्च कर रही है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं एकेडमी कैडेट एडजुटेंट विशाल कुमार। इसके बाद भारतीय सैन्य अकादमी का गौरवशाली निशान परेड स्थल पर लाया गया, जिसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी गई।
कुछ ही देर बाद परेड स्थल पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। समीक्षा अधिकारी के रूप में उनकी उपस्थिति ने पूरे समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। The Army Air Defence Centre Band and the Sikh Light Infantry Regimental Centre Band. They are being conducted by Naib Subedar Harpal Singh. चैटवुड ग्राउंड पर गूंजती कदम ताल और एक साथ उठते सैकड़ों कदम भारतीय सेना के अनुशासन, शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का ये जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते ये हाथ, एक साथ बढ़ते ये कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगे का सर सदा ऊंचा रहेगा। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे ये वीर। The number of our alumni who have been decorated in war is legion. Most of them have had their baptism by fire in the war since independence. Some where blizzards and snowstorms rule. Some where the wind blows full of sand. Some where the whole argument with the sky, and some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. देवियों और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli approaches you,
you're requested to rise, and those in uniform will salute. You will notice that the first contingent approaching the saluting dais is carrying a red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company and therefore has the proud privilege of being part of the first contingent on parade. The first officer cadet leading the parade is Academy Under Officer Prince Raj. He is followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Sahil. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Anurag Chauhan. The second contingent is being led by Senior Under Officer Shivansh. The third contingent is being led by Senior Under Officer Sanjay Singh. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colors, is being led by Senior Under Officer Ayush Dubey, and the escorts are Company Sergeant Major Nikul Singh and Company Sergeant Major Aman Verma. The fourth contingent is being led by Senior Under Officer Lakshay Thakur. The fifth contingent is being led by Senior Under Officer Akshit Katoch. The sixth contingent is being led by Senior Under Officer Amandeep Singh. Leading the last contingent is Senior Under Officer Tejas Bhatt. Bringing up the rear of the parade is Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raghav Swaroop Gupta. Ladies and gentlemen, the parade is now marching on the inspiring tune of Sare Jahan Se Acha. In all nations and at all times, martial music has accompanied feat of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used in times of battle as means of invoking that grand passion which the fiercest of oration could not. देवियों और सचिन, देश के बाहर हो या भीतर, युद्ध काल हो या शांति का, सशस्त्र सेना का काम निरंतर जारी रहता है और उसकी महत्ता कभी कम नहीं होती। सशस्त्र सेना ही आज देश की सबसे गौरवशाली संस्था है। भारतीय सैन्य अकादमी निर्माण करती है देश के इन भावी कर्णधारों का, जो न केवल दुश्मनों से जूझते हैं बल्कि
देश के सम्मुख आई किसी भी परिस्थिति का सामना भी करते हैं। सच ही कहा गया है, हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। युद्ध के दौरान ये ही नौजवान अपने साथ साथ कई और सैनिकों की रक्षा का भी दायित्व संभालते हैं। फिर एक दिन इन्हीं की सांस बन जाती है देश की धड़कन, इनके कदम बन जाते हैं देश का विकास, और इन्हीं का खून बन जाता है देश का रक्षक। देवियों और सचिन, अब आप भारतीय सैन्य अकादमी के एडजुटेंट को ड्रिल स्क्वायर के पश्चिमी छोर पर अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दंडपाल अपने ग्रेट चार्जर जोरावर पर सवार है। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने वाले युवा अफसर कैडेट जोश और उत्साह से भरे हुए अपने दिलों में एक प्रार्थना के साथ डटे हैं। देह शिवावर मुहे ईं, शुभ कर मनते कबहू न डरू, न डरो अरि सौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आत्मविश्वास से परिपूर्ण मन में एक संकल्प लिए, मैं अजय हूं, अभय हूं, सक्षम हूं, प्रबल हूं और तैयार हूं हर नेतृत्व के लिए। योद्धा हूं भारत का, रक्षक हूं निर्बल का, अभिमान अपने राष्ट्र का। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन और देश की रक्षा मेरा परम धर्म। जब तक मेरे प्राण रहे, सेवा ही मेरा काम रहे। शत्रु थर थर कांपे भय से, वो गर्जना, वो ललकार हूं मैं। राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। A banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Sanjay Singh of Imphal Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that an officer cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by an officer cadet in military training, academies, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has become a symbol signifying the best of the best. The tradition was started with the first corps, the pioneers, when Officer Cadet Smith Dunn, who later became the Commander-in-Chief of the Burmese Army, was awarded with the sword in 1934. Subedar Major Sumer Singh Sankla, Subedar Major Drill, will accompany the reviewing officer for prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the award winners for Spring Term 2026. Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal,
Academy Cadet Adjutant Vishal Kumar. Winner of the silver medal, Academy Under Officer Prince Raj. Winner of the bronze medal, Senior Under Officer Tejas Bhatt. Winner of the Technical Entry Scheme Silver Medal, Wing Cadet Captain Karan Pandey. Winner of the Technical Graduate Course Silver Medal, Officer Cadet Rishabh Mishra. Winner of the Special Commissioned Officers Silver Medal, Officer Cadet Bodhraj Thapa. Winner of the medal for the Best Officer Cadet from Friendly Foreign Countries, Junior Under Officer Zav Sadid Alvi from Bangladesh. Winner of the Chief of Army Staff banner, Imphal Company. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए महिला नेतृत्व वाले विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। I am happy to be here amongst you at the historic campus of the Indian Military Academy. This academy stands as a shining symbol of honor, courage, and selfless service to the nation. Many extraordinary military leaders who have defended our frontiers and upheld the dignity of India under the most challenging circumstances have passed out from this academy. I take this opportunity to appreciate everyone associated with this prestigious institution in the past and present. It gives me pleasure to see before me the officer cadets who would shortly embark on their journey. Their courage and wisdom will be their strengths. I am especially delighted to see 9 women cadets. This is a watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. I congratulate all officer cadets for their successful completion of one of the most rigorous training programs in the country. I also congratulate your proud family members who have contributed to your achievements. I appreciate the commandant, instructors, and staff of the Indian Military Academy for their tireless efforts in guiding the officer cadets. I convey my hearty congratulations and best wishes to the cadets from the friendly foreign countries on passing out from the IMA. Your countries had entrusted us with the responsibility of training you to the highest levels of military professionalism. I am confident that you will bring many laurels
to your armed forces and countries through your service and the values you have imbibed here. I am happy to note that officer cadets from 29 friendly foreign countries are presently undergoing training at IMA. The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation, and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding, and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. लेकिन इस गौरवशाली समारोह का सबसे प्रतीक्षित और भावनात्मक क्षण अभी बाकी था। चैटवुड भवन के सामने स्थित ऐतिहासिक अंतिम पग की ओर बढ़ते कैडेट्स के चेहरे पर गर्व, उत्साह और जिम्मेदारी का भाव साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने अंतिम पग पार किया, वर्षों का कैडेट जीवन पीछे छूट गया और भारत को अपने नए कमीशन्ड अधिकारी मिल गए। उसी पल आसमां से हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा शुरू हुई। पूरा परिसर तालियों, जय घोषों और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। यह वह क्षण था जब हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प में बदल चुका था। We, along with them, wish the officer cadets of the passing out course good fortune and glorious years of service to the nation in keeping with the highest tradition of the Academy and the Indian Army. सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। और यही धमक आज हमको देखने को मिली भारतीय सैन्य अकादमी के परिसर में, जहां पर जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स ने कदम ताल किया। इन जवानों की कदम ताल मानो ये कह रहे थे कि आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, लेकिन माँ भारती की रक्षा करेंगे। वाकई आज IMA परिसर में जोश और वीरता का संगम देखने को मिला। इन जवानों के जीवन का मानो अब एक ही लक्ष्य है कि आसमान में चमकता सूरज इस बात की गवाही देगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देश को ये सिपाही देगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर, जहां पर देश के कोने कोने से जेंटलमैन कैडेट्स और लेडी कैडेट्स के माता पिता और परिवारजन आज अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देखेंगे और अपने हाथों से उन्हें स्टार पहनाएंगे। इसके बाद शुरू हुई पीपिंग सेरेमनी, जिसने इस ऐतिहासिक दिन को और भी भावुक बना दिया। माता पिता, परिजनों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने नवनियुक्त अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाए। यह केवल रैंक पहनाने की रस्म नहीं थी, बल्कि उन सपनों की जीत थी जिन्हें वर्षों से एक परिवार ने अपने दिल में संजो कर रखा था। किसी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे, तो किसी पिता के चेहरे पर अपने बेटे या बेटी को भारतीय सेना की वर्दी में अधिकारी के रूप में देखने की अविस्मरणीय खुशी। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है। उन्हें कहा खुद की परवाह जिन्हें इश्क वतन से होता है। तो फाइनली आज जो सपना देखा था वो पूरा हुआ, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी की बात है, मेरे से कहीं ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए। आप इनके चेहरे पे वो मुस्कान और इनके आंखों में वो रौनक देख सकते हैं, तो मुझे ये देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी की बात है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि IMA में आने तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिलिट्री स्कूल चैल से प्राप्त की, जिसने इस चीज़ की बुनियाद रखी। उसके तत्पश्चात मैंने NDA ज्वाइन किया। NDA में ट्रेनिंग करने के बाद मैं IMA आया हूँ एंड यहाँ से मैं आज कमीशन प्राप्त कर रहा हूँ। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं और वो भी बनना चाहते हैं कि मैं भी सेना का एक हिस्सा बनूं, उनको क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए एक मैसेज यही है, जितनी ज़्यादा आर्म फोर्सेज इज़ अबाउट बैटलफील्ड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द कैरेक्टर, moral values and leadership qualities as well. So if someone who has an outlook in that field, they can very well join the forces, and they can, if they have a purpose in life, then everything will align in that.
थैंक यू जय। आपसे जानना चाहेंगे आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है। कहते हैं कि बेटा तो मेहनत करी होगी, उसके पीछे उसके माँ बाप का भी। अच्छा, ये कईयों को पोता है, नाती है, ठीक है, नाना नानी है, तो नाना नानी को आज कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा, मामा बहुत मेहनत की है। मामा हुए ये मेरे माता जी अच्छा, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत की बात, तो कितनी मेहनत करी थी बेटे ने? बहुत मेहनत। सर्विस में। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ऐसा कुछ लगा था आपको बचपन में? नहीं, बचपन में कुछ ऐसा नहीं लगा, जो सपने देखे पूरा। पिता से जानना चाहेंगे आज बेटे को वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, गर्व की बात। इस बार की पासिंग आउट परेड ने इतिहास भी रचा। आईएमए के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अधिकारी बनी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। भारतीय सैन्य अकादमी की धरती पर पहली बार एक महिला अधिकारी बनने जा रही है, तो उनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रही हैं आज। बहुत एक्साइटिंग फीलिंग है, बहुत बड़ी जर्नी रही थी 4 साल की एनडीए फॉर आईएमए, सो इट इज इंडीड अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो अभी आपको देख रही हैं और आपकी तरह बनना चाहती हैं? I would just say one thing, that all of us are equally capable, you just need to believe in yourself and work hard for it. आईएमए में आने तक की जो जर्नी थी वो कैसी रही? स्टार्टिंग में challenges फेस करते हैं सब लोग, it's not an easy task, however with the guidance of our instructors, our staff, all of us make it through. An initiative of the Swedish Army Staff was introduced in spring term 2020. Immediately in quality on the left and the right are the stepping stones to the world's Pehla Kadam. कुल 515 कैडेट्स, जिनमें 481 भारतीय और 34 मित्र देशों के विदेशी कैडेट्स शामिल थे, आज भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बन गए। आज आईएमए से केवल अधिकारी नहीं निकले हैं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और अखंडता की नई जिम्मेदारी संभालने वाले वे योद्धा निकले हैं जिनकी आंखों में तिरंगे का सपना और दिल में भारत माता की सेवा का संकल्प है। हिम्मत वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहां रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। तो आज फाइनली आईएमए परिसर में अंतिम पग रखने के बाद सेना का एक अभिन्न हिस्सा बन गए, कैसा लग रहा है? Ma'am, it is a great feeling. It has come after 4 years, so I'm feeling very good, ma'am. अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आम जिंदगी में और एक आर्मी वाली जिंदगी में कितना कुछ फर्क नजर आता है? And there's major difference in civil life and in army life. I believe army life is characterized by discipline, perseverance, and teamwork. We always have an attitude to do things the right way, no matter what, and we always stay focused towards our goal. And there is only one way to do things, that is the right way. I believe this is what, and this is how army life is different from civil life. आर्मी में जो एक यादगार पल था वो कौन सा था आपका? I'm spending my 3 years at NDA, and definitely the tipping ceremony was the most memorable one.
I've been waiting for this moment along my course mates for 4 years. So it is a great moment for me and my entire family and my course mates too, ma'am. अच्छा, ये पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो आपका वक्त था कैसा रहा, वो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा पूरा सफर। Ma'am, the journey has been accumulation of ups and downs. There have been times when all of us were low, but at the same time, because of the cohesiveness we have with our course mates and because of the fact that we are always together is what motivated us, and the fact that towards the end everything will be good has what motivated us, and I believe this is how the training went from the past 4 years. अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी कर जाऊंगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आर्मी में आने तक का जो सफ़र था, जो सपना था, वो पूरा हुआ, कैसा लग रहा है? मैम, आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आई से इट इज़ नॉट अबाउट दिस डे, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी. Destination is good, like I'm feeling happy today, but if I talk about the journey that I have covered in these 4 years, not only 4 years, it starts before that only. When we start preparing for that, when I was in 11th class, I thought that I will join army, and in 11th it was a COVID time, so I was having a lot of time to study. So after 1 month, I thought that I have enough of time, so I should study. I started studying, and finally I made it to the first attempt. Then it happened that I used to go to school, and I was recommended and medically fit. At that time, that charm was there in school. Then I joined NDA, and 4 years passed. Still, I feel like it was just yesterday when I came to NDA, and now I'm passing out. Lots of memories, but good. It is worth it for this day. उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी आपको देख रहे हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं? I would like to say that if you want to join army, it's all about army. Anything you want to do, there should be a passion. कि हाँ यार, मुझे करना है, जो करना शिद्दत से करना है, जो करो शिद्दत से करो, give 100% in that, पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ. That's all. बेटे को आज वर्दी में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत गर्व हो रहा है कि हमारा बेटा नाम कर दिया. कितनी मेहनत करी है बेटे ने और आपने उसके पीछे? जी, मैं भी मेहनत की, मैं तब मेरा बेटा भी मेहनत बहुत किया. नानी से जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा. मेरा राजा लोकप होल भी लोकप तोरे तो ही सोवे सब सिद्ध कर जोरे, माता इसकी दीन आशीष मात आशीष दीन आशीष मात गंगे सुंदरी यह बात यह भंगे दीन आशीष मात दीन आशीष हरस मन गंगा सुंदरी यह बात यह भंगा. बेटा बहुत अच्छा लगा. इस हृदय को शांति बहुत बड़ी मिली. मेरा लाला इस पृथ्वी माता की गोद में पूरी सफलता लेके हनुमान जी लौकुश की तरह अब इनकी माता की गोद में दे दें. बस यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ. पूरे परिश्रम करा के हनुमान जी जैसे लौकुश को अपने कंधे पे बैठा के उनके माता के गोद में देने से मेरे सीएम पांडे को उनके माता की गोद में दे बेटा. हमको बहुत अच्छा लगा. हमारे हृदय को बहुत बड़ी शांति मिली कि मेरा लाला मेरा खून है, ये काम कर गया, नाम कर गया इसे धरती के मेरा. हाँ, बेटे के कंधे पे आज स्टार लग गया, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है. मैं जो है बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि बेटे ने जो है इतना मेहनत और लगन से जो है मेहनत की और आज जो है इंडियन आर्मी में एक अफसर बन के हुआ है. तो हमको बहुत खुशी मिल रही है और आगे भी अपना नाम रोशन करता रहे, देश का नाम रोशन करता रहे. इरादा है कि कुछ ऐसा मुकाम कर जाऊं, वतन के नाम एक पैगाम कर जाऊं. जब भी जिक्र हो वतन के रखवालों का, एक नाम उसमें खुद का भी शामिल कर जाऊं. यही तमन्ना तो होती है एक व्यक्ति की जब वो भारतीय सेना का हिस्सा बनता है. भारतीय सैन्य अकादमी में जोश और वीरता से भरे इन नए सैन्य अधिकारियों ने देश की सुरक्षा की शपथ ली. अपने जिगर के टुकड़े को सैन्य अफसर बनता देख जहां माता पिता की खुशी का ठिकाना न था, तो वहीं देश के इन नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है. ये जवान चाहते तो वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी चुनते, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, मौज मस्ती होती. लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था, जुनून देश की मिट्टी पर मर मिटने का. और वो जुनून जो आज उन्हें अंतिम पग तक ले आया.
आज से उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया है, जहां पहले वतन की, फिर साथी की और फिर खुद की परवाह करनी पड़ती है। आज का दिन भारतीय सैन्य अकादमी के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि आज पहली बार महिला अधिकारियों ने अंतिम पग लेकर ये साबित कर लिया कि देश सेवा का जज्बा मात्र एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जिसमें हिंदुस्तान धड़कता है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम ने आपके दिलों में भी जोश भर दिया होगा कि हमें भी कुछ करना है उस मिट्टी के लिए जिसमें हमने जन्म लिया है। तो तत्पर हो जाइए, क्योंकि आपको लड़ना है देश के अंदर की बुराइयों से। दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।